पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज आपने वो वैलिड क्वेश्चन पूछने। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है हमारा ये है, इसमें जो हमने चीज डिस्कस करनी है कि सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, और उसकी हमने जो एक स्टैंडर्ड एक उसकी डेफिनेशन है वो हमने देखनी है। उसके अलावा ये है कि हमने ये देखना है कि उसकी की प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इन चीज़ों को जो है आज के लेक्चर में हमने ये कवर करना है। सबसे पहले अगर हम देखें कि कंप्यूटर क्या है, तो कुछ लोग जो है वो इसके बारे में ये कहते हैं कि इट्स एन ब्रेन में ब्रेन की जो एग्जांपल है वो क्यों यूज की जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इसकी मेन, अच्छा पहले ये थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लें कि ये वर्ड कंप्यूटर जो है ये इसका मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये निकला है कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब ये होता है कि कैलकुलेट करना। उसको हम ये उसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेट करना। तो उधर से निकला है कि कंप्यूटर समवन हु कंप्यूट्स। तो एक्चुअली ये था कि ये कुछ यानी कि वर्ल्ड वॉर टू में, वन या टू में जो है ना वो कुछ खवातीन थी, तो वो उनको कैलकुलेशन करती थी, कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म करती थी, तो उनको कंप्यूटर कहते थे। तो वहीं से जो है ये वर्ड जो है ये कंप्यूटर जो है ना ये जो है ना ये यूज होना शुरू हो गया। तो अगले अगले लेक्चर में जो है ना हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो डिस्कस करेंगे, तो उसमें फिर मैं ये भी आपको साथ ये जो बताऊंगा। हिस्ट्री में भी फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड कंप्यूटर जो है किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। तो बेसिकली हमारा जो इन ह्यूमन बीइंग्स हैं इनका एक जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये है कि ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या ये इनके अंदर जो है ना वो थिंकिंग एबिलिटी होती है, या ये चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है ना वो उन्होंने कहा कि दिस इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल उस तरह से ह्यूमन की तरह नहीं होता है। ये इंटेलिजेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। अभी हम इसको भी जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन का मतलब ये है कि इट कैन ओनली परफॉर्म कैलकुलेशंस, और साथ क्या है कि एक और हम इसमें चीज देखेंगे वो क्या है कि इट कैन वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस, कि हम इसको इंस्ट्रक्शन जो है वो कर दे सकते हैं, या आप ये कह लें कि हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है लाइट्स प्रोग्राम की, अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर होगा। यस सर। तो इसको वैसे आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेन ब्रेन से जो है ना थोड़े से आपने कंफ्यूज होना, क्योंकि कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि कंप्यूटर इज इंटेलिजेंट मशीन। तो इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ इसकी वजह ये है कि इसको दो रीजन से हम कहते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती है, और इसके अलावा जो है वो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो है ना वो इसको कहते हैं कि ये दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। तो इसको इसको मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे आगे चल के जो है। अगर आप इसकी एक बिल्कुल से एक आप कह लें कि दिस इज अ वेरी नॉन फॉर्मल एक उसकी जो एक डेफिनेशन है कि दिस इज अ स्पीडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई रेट। तो ये एक इसका आप कह लें कि एक चीज है कि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका पर्पस क्या है कि कैलकुलेशन परफॉर्म करना एट अ वेरी वेरी हाई रेट। तो अगर आप इसको किसी इंसान के साथ कंपेयर करें, तो आप देखेंगे जो कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जो स्पीड है वो इंसान से बहुत ज्यादा है। तो इसको अगले अगले भी कुछ जो लेक्चर हैं उसमें हम इसको मजीद जो है ना वो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे इस चीज को। ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, वी कैन प्रोग्राम इट। इसको हम प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दे देते हैं, और कंप्यूटर फिर उसके उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली जो है वो काम करता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं तो ये कंप्यूटर वर्क कर रहा है, और हम इसमें जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन खोली है, इसको बंद किया है, और भी टास्क में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि इसको ऑलरेडी ये सारे इंस्ट्रक्शन इसके पास मौजूद हैं। अभी मैं सिर्फ इसको इसको यूज कर रहा हूँ। जैसे आप फर्ज करें कि अगर आप एक कार है, तो आपको कार दे दी जाती है, फिर आपने कार को सिर्फ ड्राइव करना होता है या ऑपरेट करना होता है। ड्राइव करना उसके लिए जो है वर्ड प्रॉपर वर्ड है कि उसको आप ड्राइव करते हैं। तो इसी तरह से ये है कि आप कंप्यूटर जो है इसको इंस्ट्रक्शन इसके पास मौजूद है, मैं उसको सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूँ।
तो ये इसको कोई इंस्ट्रक्शन मैं इस वक्त नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसको किस तरह से एक फाइल को खोलते हैं, किस तरह से एक फाइल को बंद करते हैं, ये सिर्फ मुझे पता है। तो मैं उसके उस तरह से जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है, लेकिन मुझे अब इस वक्त कोई इंस्ट्रक्शन देने की उसको जो है वो जरूरत। इट कैन एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा, कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा एंड टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। तो इसका जो मेन जो इसका काम है वो क्या है कि इसने डाटा को प्रोसेस करना है और उससे इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करनी है। डाटा बेसिकली क्या होता है कि डाटा को आप कह सकते हैं कि इट्स अ रॉ मटेरियल। ये जो है ये रॉ मटेरियल है, और जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी प्रोडक्ट होती है। दिस इज योर प्रोडक्ट। जैसे आप कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं फिर उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह से जो डाटा है ये आपका रॉ मटेरियल है, और उसको जब प्रोसेस करते हैं तो फिर आपको जो उससे फाइनल प्रोडक्ट मिलती है दैट इज एन इंफॉर्मेशन। उसको जो है वो हम उसको इंफॉर्मेशन जो है हम उसको जो है वो कहते हैं। तो ये जो है तो ये चीज हो गई। अब इसका चलते हैं। ये जो लेटर है इसके कुछ वर्ड्स हैं, मतलब जस्ट ऐसी एक फन थिंग एक बनाई हुई है कि जैसे सी है, सी फॉर कैलकुलेट, ओ फॉर ऑपरेट यानी कि आप इसको ऑपरेट करते हैं, एम फॉर मेमोराइज इसका मतलब है कि इसकी मेमोरी होती है जिसमें आप अपनी फाइल स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट अपडेट कर सकते हैं। टेबुलेट वही है जो कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन आप कह सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं और ये आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो देता है। तो ये जस्ट एक एक बनाया है कि इसके जो वर्ड्स है उससे कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इससे जो है वो की जा सकती हैं। तो अगर इसकी बहुत ही इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो ये है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट। उस इनपुट को जो हम डाटा कहते हैं, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, गिव आउटपुट जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, एंड आल्सो स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। तो वर्ड्स जो है ना वो मैंने इस तरह से कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो जैसे इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो अगर हम इसको हम डिवाइड करें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो उसमें कुछ हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जिसके जरिए हम इसको इनपुट दें। फिर कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो कि इसको प्रोसेसिंग करे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद जो है ना कोई आउटपुट दे और इसको स्टोर भी जो है वो कर सके। तो ये एक डायग्राम है, इसको ये देखते हैं, ये ब्लॉक एक तरह से एक डायग्राम है, बड़ी बेसिक सी है। तो इसमें आप देखें कि ये चार आपके पास चार किस्म के जो है वो डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइस, और फिर ये प्रोसेस है, आउटपुट है और स्टोर है। तो उसके बाद एरोज हैं। तो एरोज में जैसे देखें कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है कि ये यूजर से कोई इनपुट लेके और वो प्रोसेस को सेंड करती है। ये जो प्रोसेस वाली जो डिवाइस है इसका काम ये है कि इसको इसके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, और इसने उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो इनपुट है जिसको कि हम डाटा कहते हैं, तो डाटा को उसने जो है प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद उसने आउटपुट देनी है, विच इज इंफॉर्मेशन, और फिर जो है ना ये हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए जो है वो मिल जाएगी। और इस तरह से हमारे पास एक स्टोर भी होता है। ये इस स्टोर का जो है वो दो काम है, एक तो ये डाटा को स्टोर करता है, और दूसरा जो है ये इंस्ट्रक्शन भी इसके अंदर जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमने इस तरह से किया हुआ है कि इसके दो हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्सा जो है वो डाटा के लिए और एक हिस्सा जो है इंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। अच्छा, एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम इसको भी आगे चल के देखते हैं कि जो कंप्यूटर है ये एक, इसको हम कहते हैं इट्स अ बाइनरी मशीन। इसको बाइनरी मशीन कहते हैं। बाइनरी मशीन का मतलब ये है कि इसमें ये सिर्फ जो है वो दो ही लेटर्स को अंडरस्टैंड करती है, जीरो एंड वन को। या इसकी लैंग्वेज में सिर्फ ये दो ही वर्ड हैं, जीरो वन। कोई भी चीज अगर वो कंप्यूटर के अंदर है तो वो जीरो एंड वन की फॉर्म में जो है वो जो है रिप्रेजेंट होती है। उसकी उसकी रीजन क्या है कि ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि ये डिवाइस है जिस तरह हमने यहाँ पे इसका क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है ये स्विच है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच।
इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो स्विच होते हैं उसमें दो स्टेट्स होती हैं, ऑन की या ऑफ की स्टेट होती है। तो ऑन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो एक जो कंप्यूटर है उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है इस तरह के स्विचेस जो है वो मौजूद होते हैं। तो एक्चुअली ये हमने क्या किया है कि जो भी प्रोग्रामिंग है या वट एवर जो भी डाटा रिप्रेजेंटेशन है जो कंप्यूटर के अंदर है, वो हमने इसी तरह से जीरोज एंड वन की फॉर्म्स में की हुई है। तो जब जीरोज एंड वन की फॉर्म में कर देते हैं तो फिर ये होता है कि उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करने जो है, जब हमें उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए फिर हम ये ट्रांजिस्टर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो है अगर डाटा है वो भी जीरोज एंड वन की फॉर्म्स में होगा, अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो भी जीरोज एंड वन की फॉर्म में होगी। वट एवर इनसाइड द कंप्यूटर इज वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होगी। तो इस वजह से वो मिक्सअप हो सकते हैं। मिक्सअप होने से बचाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने उसको जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा डाटा के लिए और दूसरा हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इसको जो है हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट इस तरह की एक डिवाइस जो है उसके अंदर, यानी एक सीपीयू उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये इसी इसी जो स्टोर है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इससे हमारी क्या मुराद है। तो इससे डाटा भी लेता है और इससे इंस्ट्रक्शन भी लेता है, फिर उसको प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। हमने कंप्यूटर के साथ कोई चीज़ अगर हमने उसको देनी है तो हम उसको इनपुट के जरिए, इनपुट जो डिवाइसेज है उसके जरिए देते हैं, और अगर उससे कुछ रिसीव करना है वो हम आउटपुट के जरिए लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, और जो मोनिटर्स होते हैं या जो आपके डिस्प्लेज होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ये रेक्टेंगल्स हैं, ये कंप्यूटर की डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि फिजिकल डिवाइसेस हैं जिसको कि आप टच कर सकते हैं। तो जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं तो उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये भी अभी हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में इसमें डिस्टिंक्शन देखेंगे। हार्डवेयर कहते हैं, और दूसरी इसमें जो दूसरी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको कि हम टच नहीं कर सकते उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जैसे इंस्ट्रक्शन हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, और जो आप चीज देख रहे हैं जिसको टच कर रहे हैं जो फिजिकल चीज है उसको हम कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले ये है कि इसकी स्पीड है। तो कंप्यूटर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इस वजह से ये जो है इसकी जो स्पीड ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिक इसका जो पर्पज है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो कंप्यूटर है इसका ये निकला है कंप्यूट से। तो उसका मतलब होता है, कंप्यूट का मतलब होता है कि कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करना। तो इसका जो बेसिक पर्पज है वो है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो ह्यूमन जो ब्रेन है इसकी एक लिमिट है, वो उससे ज्यादा जो है वो उससे ज्यादा स्पीड से काम जो है वो नहीं कर सकता। अब फर्स्ट करें कि मैं आपसे कहूँगा 4/2 तो आप मुझे फौरन जवाब देंगे कि इसका आंसर है 2। ये बड़ा सिंपल है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि जी 4.25/1.75 तो इसका मुझे जवाब दें तो शायद आपको थोड़ा टाइम जो है वो लग जाए। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये जो है ये इतना मुश्किल जो नहीं है। जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकंड से भी कम वक्त में वो आपको ये रिजल्ट जो है वो ये दे देगा। ठीक है। तो उसी उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और तकरीबन जो भी इसके अंदर वर्किंग हो रही होती है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से हो रही होती है। और खास तौर पे अगर कोई छोटी छोटी सी कंपटीशन है उसको तो बड़ी इजीली जो है ये परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा ये कि अब जो कंप्यूटर्स, जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं ये जो है ये एक सेकंड में मिलियंस है, इवन बिलियंस जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा उसकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा जो है वो जो है वो कंप्यूटर जो है उतनी ज्यादा वो कंप्यूटेशन जो है वो ये उतनी स्पीड से आपको रिजल्ट जो है। तो ये जस्ट एक एक छोटा सा कंपैरिजन है कि टिपिकली कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक सेकंड में तकरीबन 40,000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जो एक जो कंप्यूटर है और वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 140,000 मिलियंस, मतलब ये 1,40,000 मिलियन है। दिस इज नॉट जस्ट 1,40,000, दिस इज 1,40,000 मिलियन या इससे भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक सेकंड के अंदर जो है वो प्रोसेस
कर सकता है। तो इतने फास्ट या इतने इतने जो पावरफुल कंप्यूटर हैं वो इस वक्त जो है वो बिल्ड हो गए हैं। तो इसलिए जो है वो क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो वर्किंग स्पीड है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए वो ह्यूमन की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी सिर्फ एक रीज़न है, वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सिर्फ इसकी ये रीज़न है। ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि ह्यूमन ब्रेन ट्रांसमिट बाइनरी पल्सेस सिग्नल्स 10 बिलियन टाइम्स स्लो है ना। ये ह्यूमन ब्रेन में भी जो पल्सेस होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, लेकिन ये जो सिग्नल्स हैं ये इंसान कंप्यूटर की निस्बत जो है वो तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स जो है। सारी बात है कि इंसान की ये वीकनेस है, इस वीकनेस की वजह से जो वो इंसान को ख्याल आया कि वो कोई ऐसी मशीन बनाए जो कि कैलकुलेशन को ज़्यादा स्पीडीली और ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो परफॉर्म कर सके। और क्या है कि एक्यूरेसी है, कंप्यूटर्स आर वेरी हाईली एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि वो जो भी आपको कैलकुलेशन या रिजल्ट देंगे वो एक्यूरेट होगा और उसके अंदर कोई भी गलती और वो भी इस तरह से है कि वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, यानी उनकी जो वर्किंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इंसान होते हैं उनमें उनमें जो एक लिमिटेशन है वो क्या होती है, लिमिटेशन उनके अंदर ये होती है कि वो जितनी स्पीड से काम करते हैं उतनी ज्यादा गलतियां करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में इस तरह से जो वो नहीं होगा, वो स्पीड से तो काम कर रहा होता है लेकिन साथ ही क्या है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं कम होती, एक्यूरेसी उसकी जो है वो उतनी वैसी ही रहती है, उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इसी तरह इंसान जो है वो अगर तेजी से काम करे तो गलतियां ज्यादा करते हैं, कंप्यूटर ऐसे नहीं करता। ये 100% एक्यूरेट मशीन है। और अगर अच्छा एक चीज ये है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कंप्यूटर गलती कर रहा है तो उसकी रीजन जो है वो ये है कि उसका रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं है, उसकी उसकी वजह ये है कि मे बी उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसमें कोई खराबी है, वो गलत है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल एक मासूम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये गलती कर ही नहीं सकता। इसमें क्या है कि ये क्रिएशन है, ये एक मशीन है जो इंसान, अगर वो मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि बनाने वाले की गलती है, मशीन की तो उसमें कोई गलती जो है वो नहीं है। तो अगर आपको रिजल्ट्स गलत मिल रहे हैं, कैलकुलेशंस आपको देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट ठीक नहीं है, तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर की जो उसकी जो वर्किंग है उसमें जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर कोई डिफेक्ट है। अलावा कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी से हमें क्या मतलब है, लेट्स से कि मैं आपको कुछ टास्क आपको कहता हूँ कि कुछ आपने कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो ये क्या होता है कि वक्त के साथ साथ क्या होता है कि इंसान जो है ना वो थक जाता है, मतलब थकावट हो जाती है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारा जो है वो कोई इसके अंदर जो है हमारा उसमें कसूर नहीं है। तो उससे क्या होता है कि उससे फिर ये होता है कि जैसे जैसे आप हमको कैलकुलेशन जो है वो उसको परफॉर्म करते जाते हैं, तो वो फिर हम जब वही कैलकुलेशन अगर थोड़ी देर के बाद दोबारा परफॉर्म गलती का चांस है वो होगा। तो कंप्यूटर्स जो है दे आर वेरी कंसिस्टेंट मशीन। उसका उसमें कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि दे कैन वर्क एट हाई स्पीड एट वेरी एक्यूरेटली अगेन एंड अगेन विदाउट एरर। So human are prone to errors if they perform a task accurately once, chances for error increases next time. उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि वो थक जाते हैं, इंसान जो है ना फिर काम कर करके थक जाते हैं, जब थक जाते हैं तो फिर वो जो है ना गलतियां शुरू जो है वो कर देते हैं। लेकिन कंप्यूटर चूंकि ये इसको इसको थकावट नहीं होती है, तो इस वजह से जो है ये सिर्फ एक मशीन है, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे चलती रहेगी और आप इसको जो भी काम दें तो ये परफॉर्म करता रहेगा। कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आई एम टायर्ड या मैं मतलब कुछ थकावट हो गई है। तो वो जो रिजल्ट्स हैं, अगर आपने एक दफा इसको कुछ कहा है, कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो अगर आप 10 दफा भी इसको कहेंगे तो उसकी एक्यूरेसी वही रहेगी, वही रिजल्ट्स आपको जो है वो बार बार मिलेंगे। तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। वो क्या होगा कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म दिस सेम टास्क एक्यूरेटली अगेन एंड अगेन, तो वो बार बार वही काम उसी उसी एक्यूरेसी के साथ इसके अलावा डेटा स्टोरेज की हमने बात की थी कि
डाटा स्टोरेज जो है वो ये है कि इनकी जो कैपेसिटी वो हाई होती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आप फेमिलियर है, मैं साथ साथ आपको इसके बारे में मैं बता भी दूं कि हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क ये एक डिवाइस होती है, ये बेसिकली एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इसके ऊपर आप अपना डाटा वगैरह जो भी है वो स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप इसमें वो डाटा स्टोर कर दें, आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें, तो जब आप ऑन करेंगे तो वही चीज़ें सारी जो है वो हार्ड आप जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अब जैसे ये जो फाइल है ये सर इस वक्त कंप्यूटर की जी बेटा। सर हार्ड डिस्क और रोम में डिफरेंस है कोई या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, डिफरेंस है। रोम बेसिकली जो होता है ना उसको हम कहते हैं दिस इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसका जी मतलब सर। ये है कि इस पे जो चीज लिखी हुई है ना उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, उसको फिर आप उसको जो है उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने बाज़ बात ना सीडीज पे लिखा होगा कि सीडी लिखो, इस तरह से लिखा होता है सीडी रोम, यहाँ लिखा होगा डीवीडी रोम। तो इसका जी मतलब जो है वो क्या है? इसका मतलब जो है वो क्या है कि ये जो है इसके ऊपर कुछ डाटा लिखा होगा ऑलरेडी, वो हम देखेंगे। ये अब हमने इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। सीडी और डीवीडी को इस टेक्नोलॉजी को भी हमने डिस्कस करना है। तो उसमें मैं ये आपको इसका फर्क जो है वो बता दूंगा। तो अगर इस तरह से नहीं ओके लिखा हुआ है सीडी सीडी रोम, तो सीडी रोम का मतलब ये है कि दिस इज रीड ओनली मेमोरी। इस पे आप कोई चीज अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओके रोम का सर। मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कोई भी ऐसी मेमोरी जिसमें आप उसमें कोई अल्ट्रेशन या उसमें अपडेट नहीं कर सकते, वो जो है वो रोम होगी। तो हार्ड डिस्क जो है वो रोम नहीं होती। हार्ड डिस्क में आप डाटा आप उस पर स्टोर करें, उसको डिलीट करें, फिर उसको दोबारा उसको उस पर स्टोर करें, तो इस तरह ये सारे काम आप जो है वो कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क इज नॉट नॉट रोम। तो ये जो है वो रोम नहीं है। ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि अगर मैं आपको जस्ट थोड़ा सा मैं बताऊं कि मैंने जो पहला कंप्यूटर जो है वो जब मैंने यूज़ किया था तो उस वक्त मैं एमएससी कर रहा था। ये अराउंड 2001 की बात है। तो उस वक्त हम कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो उस वक्त जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगती थी उनकी जो कैपेसिटी होती थी वो लाइक इस तरह से होती थी कि 128 GB की। ये अभी गीगाबाइट्स पर है। ये मैं आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी बताऊंगा आपको कि गीगाबाइट्स का या मेगाबाइट्स का जो है वो क्या मतलब है। ये मेमोरी के लिए हम इसको यूज करते हैं। मेमोरी को जैसे यूनिट्स होते हैं ना, करेंसी के यूनिट्स होते हैं, डॉलर, रुपीज या मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम, मीटर। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए जो है ये हम गीगाबाइट्स या मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है ये 128 GB या 256 की होती थी, दैट दैट वाज आल्सो वेरी गुड। लेकिन अगर आप आजकल देखें तो आजकल हमारे पास जो है वो 1 TB की हार्ड डिस्क। 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। ठीक है, और इसी तरह से जो है 1 TB या 2 TB की जो हार्ड डिस्क है ये कॉमन है। इवन जो है वो 3 की या 4 4 TB की जो हार्ड डिस्क है वो भी आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये इसमें ये कि आप इंक्रीज कर सकते हैं उसकी जो मेमोरी जो स्टोरेज है वो कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन की जो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। वो ये होता है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, नई नई कोई इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, तो जो पुरानी होती है ना वो डिलीट हो जाती है, उसकी जगह पे जो है वो नहीं आती। तो ये एक और डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। अब ऑटोमेशन से क्या हमारी मुराद है? ऑटोमेशन से हमारी जो मुराद ये है कि इसका इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग ये हो सकता है कि ये ऑटोमेटिक एक मतलब वर्ड है, उससे ये निकला, तो उसका मतलब है खुद से। ऑटो मीन सेल्फ, खुद से जो काम करता है उसको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी करता है। इसका मतलब जो है वो ये है कि जो हमने इसको प्रोग्राम किया होता है या जो इंस्ट्रक्शन दी होती हैं ये उसके मुताबिक। जैसे अभी मैं आपको ये बता रहा था कि मैं कंप्यूटर को सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इसको कोई प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको नहीं दे रहा। ये सिर्फ ऑपरेट है। ये जो जिस तरह से मैं अगर कुछ
माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए इसको कमांड देता हूँ, तो वो सिर्फ ऑपरेट करने के लिए, वो इसको प्रोग्राम या नई इंस्ट्रक्शन इसको जो है वो नहीं दी जा रही। तो उसमें इसका इस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जब हम इसको जो है वो कोई कोई इंस्ट्रक्शन हम इसको दे देते हैं, तो फिर हम इसको जो है वो हम इसको सिर्फ हम इसको अच्छा। तो ऑटोमेशन से क्या मुराद है कि ऑटोमेशन से मुराद जो ये है कि ये इसको जब हम प्रोग्राम कर देते हैं तो उसके बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो काम जो है वो करता रहता है। तो फिर हमें इसको बार बार इसको इंटरप्ट करने की या बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत जो है वो नहीं होती। तो मैंने उसकी रीज़न आपको बता दी थी कि उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जैसे जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, तो इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होती है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि जब आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आपने उसकी कमांड देनी है एग्जीक्यूशन की। जब वो एग्जीक्यूशन वो आप कमांड दे देंगे तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो सीपीयू जो है वो हार्ड डिस्क के इंस्ट्रक्शन देगा और उनको फिर जो है वो उनको उन पे प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो इससे इस ऑटोमेशन से मुराद ये नहीं कि उसकी वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा होता है। जिस तरह से इंसान है तो ये अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर आप डीपली अगर किसी को नहीं बताएं, फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि यार किसी स्टूडेंट से किसी को मैं कहता हूँ कि मुझे ऑमलेट बना दें। तो अब मैंने ये नहीं बताया कि ये ऑमलेट किस किस्म का होगा, ये इसमें क्या क्या चीजें आपने डालनी है। तो अब क्या होगा कि जो जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको इसको जो है परसीव करेंगे और वो अपने हिसाब से जो है वो इसको इसको तैयार करेंगे। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि ऑमलेट प्रिपेयर करना है, तो उसने उसने ये नहीं करना है कि उसने कहना अच्छा ठीक है जी मैं शुरू करूँ। मुझे पहले उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि ऑमलेट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो वो नॉर्मली तरीके का उसका ये होता है कि मुझे बताना पड़ेगा कि इनपुट क्या होंगी, फिर उस इनपुट्स को प्रोसेस कैसे करना है और उसकी जो आउटपुट है वो क्या मिलेगी। तो ये तीन चीजें जो है ये मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो अब वो जाहिर बात है कंप्यूटर सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि जी इनपुट क्या क्या देनी है। वो आपने इनपुट स्पेसिफाई करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो एज इनपुट जो है वो ऐड होंगी। फिर उसको बताना है कि उन इनपुट्स को आपस में किस तरह से मिलाना है, किस तरह से उसको कुक करना है, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है कि एक हमें ऑमलेट जो है वो मिल जाए। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि अगर आप कंप्यूटर को कहते हैं ऑमलेट तैयार करना, वो आपको तैयार कर देगा, लेकिन वो हर दफा एक ही तरीके से करे। वो उसका तरीका जो चेंज नहीं होगा, ये वही तरीका होगा जो आपने उसको बताया होगा। उसके अलावा उसमें कोई 19-20 उसमें जो है उसके अंदर नहीं करेगा। जितने आपने स्पाइसेस किए उतनी स्पाइसेस ऐड करेगा, जितना आपने उसको एग्स किए हैं वो ऐड करेगा, जितने आपने उसमें वेजिटेबल्स किए हैं वो ऐड करेगा। तो अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं करेगा। लेकिन जब आपने उसको कह दिया कि ये काम इस तरह से करना है, तो फिर जो है वो काम जो है वो can work automatically once instructions are stored in it. It can work according to the instruction. No need to tell him again and again what to do next. ठीक है, तो उसमें आप देख लेंगे ये जो नोट लिखा है इसमें ये है कि इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर। इट कैन नॉट जनरेट इंस्ट्रक्शन बाय इट्स। जब भी आप कंप्यूटर को काम करते हुए देखें तो उसका मतलब जो है वो ये है कि उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दी गई है, अब उसने उन इंस्ट्रक्शन पे काम उसने ये नहीं करना कि उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो उसने वो खुद से कुछ जनरेट करनी है उसने। तो ये इस तरह से जो है वो नहीं है, ये चीज मैंने जो है वो क्लैरिफाई कर दी है आपको। फिर ये है कि मेमोरी मेमोरी से मुराद ये है कि उसकी पावर ऑफ रिमेम्बरेंस हम कंप्यूटर की जो पावर ऑफ रिमेम्बरेंस है वो 100% है। तो इसमें ये है कि अगर आप उसमें कोई चीज स्टोर कर देते हैं, वो उसका मैंने आपको रीजन जो है वो मैंने आपको पहले बता दिए कि इसके अंदर डिवाइस है उसको जो बहुत टिपिकली यूज होती है वो हार्ड डिस्क है। लेकिन अब हार्ड डिस्क को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जा रहा है और इसकी जगह पे जो है वो हमारे पास इससे इससे जो है वो बेटर जो डिवाइसेस है वो आ रही है। तो जैसे उसके उसमें एक डिवाइस का शायद आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं एसएसडी। स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है एसएसडी का क्या मतलब है? एनीबॉडी कैन टेल? जी बेटा। Yes, sir. Solid state disk. सॉलिड स्टेट डिस्क कह लें या सॉलिड स्टेट इसको ड्राइव कह लें। ये बेसिकली नई टेक्नोलॉजी, इसका पर्पस जो है वो यही है जो हार्ड डिस्क का होता है। तो हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक होती है, लेकिन ये जो एसएसडी है ये मैग्नेटिक नहीं है।
ये बेसिकली डायोड से मिलकर बनी है। डायोड्स के बारे में आपको पता होगा, शायद थोड़ा सा आपको उसके बारे में आइडिया होगा। तो ये डायोड से मिलकर जो है ये उससे उससे इसको जो है वो बनाते हैं। तो ये इसके फर्क इसमें ये हार्ड डिस्क और एसएसडी में फर्क ये है कि एसएसडी जो है इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है। इसकी जो बाकी इसकी जो ये है कि इस पे आप डाटा जो है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए इसको रिटेन कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, डिस्क होती है, तो उस वजह से थोड़ी स्लो होती है। तो एसएसडी जो थोड़ी सी इसके निस्बत जो है वो ज्यादा वो फास्टर है। तो इस वजह से क्या है कि ये आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, फिर आप चाहे उसको 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब भी आप उसको चाहें तो फिर आप उसको जो है वो उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा कि कभी कभी आप उसको कहें तो वो आपसे कहेगी सॉरी आई फॉरगॉट, जैसे आम तौर पर इंसानों के साथ होता है कि कुछ कुछ लम्हे के बाद ही वो बातों को जो है, चीजों को जब भूल जाते हैं। तो वो खैर उसकी अपनी एक उसकी एक लॉजिक है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी वर्किंग इस तरह से है कि वो कुछ चीजों को जो है वो भूलना है, मतलब भूलना जो होता है ये एक हमारे एक फंक्शन, ब्रेन फंक्शनैलिटी का एक हिस्सा है। तो इसलिए ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, दिस ओके, ये बिल्कुल जो है ये ओके, इसमें कोई परेशानी वाली या घबराने वाली बात इसके अंदर जो है वो नहीं है। अच्छा, बात क्या है कि एक्टिवनेस है, एक्टिवनेस कहते हैं कंप्यूटर डू नॉट फील टायर्डनेस, ह्यूमन लूज कंसंट्रेशन व्हेन दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड नीड रेस्ट एंड रिक्रिएशन, कंप्यूटर्स नेवर डिमांड रेस्ट टू शो लेजीनेस। तो उसमें क्योंकि मशीन है ना, तो मशीन की वजह से जो है वो ये मशीन में प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी जो है वो टायर्डनेस जो है वो फील नहीं करते। तो ह्यूमन जो है कुछ अर्से के बाद जो है फिर टायर्डनेस फील, उनको रेस्ट की जरूरत होती है। तो अगर आप देखें मोस्टली जो इंसान है उनका जो वर्किंग टाइम है वो 8 घंटे वो काम करते हैं, फिर रेस्ट 8 घंटे, फिर 8 घंटे कोई और काम। तो इस तरह से उनकी जो ड्यूटी साइकिल है वो बहुत कम होता है। लेकिन कंप्यूटर मशीन है 24 आवर्स काम कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इसको मेंटेनेंस के लिए जरूरत पड़ेगी शट डाउन करने की। तो वो तो एक ऑब्वियस बात है। लेकिन ये है कि अदरवाइज इसको जरूरत नहीं है, टेक्निकली ये मशीन है। तो अगर आप इसको एटमोसफेयर जो है वो अवेलेबल है, तो फिर ये जो है ये कंटिन्यूसली काम जो है वो कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि वो मल्टीपल ह्यूमन कैन concentrate only one task at a time, or a computer can do multiple tasks with the same our speed can be affected with multiple। ये थोड़ी सी चीज मैं क्लियर कर दूं। होता ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज सीपीयू, जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना, हम उसको मल्टीटास्किंग जो कहते हैं। तो आप देखें कि आपके ज्यादा होते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपना कोई वर्ड वर्ड पे को काम कर रहे हैं, कोई पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, साथ आपने इंटरनेट भी खोला हुआ है, वो बैकग्राउंड पे कुछ सॉन्ग भी लगाए हुए हैं। तो ये सारी जो टास्क है ना एक ही वक्त में चल रही होती है। तो उसका मतलब जो है वो ये नहीं है कि ये एक ही वक्त में कंप्यूटर इनको जो है वो चला रहा होता है। तो हमारे पास जो टिपिकल ये जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है इसमें एक सीपीयू होता है, देयर इज नंबर ऑफ सीपीयू है, वो सिर्फ वन होते हैं, उसी ने सारे काम जो है वो करने होते हैं। तो होता इस तरह से है कि ये जो कंप्यूटर है ये स्विचिंग करता है, ये बड़ी तेजी से जो है वो स्विच करता है एक टास्क से दूसरी टास्क। मतलब उसका ये है कि अगर फर्स्ट करें कि 4 प्रोग्राम चल रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो पहले थोड़ी देर वो 1 पे काम करेगा, फिर 2 पे करेगा, फिर 3 पे करेगा, फिर 4 पे करेगा। उसके बाद फिर 1 की बढ़ेगी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। लेकिन ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि कंप्यूटर 1 बाय 1 इन पे काम कर रहा है, हमें ऐसे लगता है कि पैरेलल पे काम कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब है कि उसमें सीपीयू जो है वो एक से ज्यादा होंगे। सीपीयू जो है उसके अंदर 2 सीपीयू हो सकते हैं, उसमें 4 हो सकते हैं, उसमें 8 हो सकते हैं, जितने भी चाहे आप लगा सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो कि एक से ज्यादा सीपीयू हो, तो उसमें फिर पॉसिबल है कि अगर 2 प्रोग्राम चल रहे हैं तो दोनों दोनों प्रोग्राम जो है, एक सीपीयू पे चल रहा है प्रोग्राम, वो दूसरा दूसरे पे चल रहा है। तो इस तरह से आप उसमें जो है वो उस पर किया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही सीपीयू होगा तो उसमें जो स्विचिंग होगी वो स्विचिंग इतनी तेजी से होगी
कि हमें ऐसे लगेगा कि जैसे ये सबकी सबकी जो वर्किंग है सब पे एक साथ हो रही है, लेकिन वो एक साथ नहीं हो रही थी, वो वन बाय वन हो रही थी। पहले थोड़ा सा काम एक पे, फिर थोड़ा सा दूसरे पे, फिर थोड़ा सा तीसरे पे, तो इस तरह से हो रही थी। तो लेकिन वो स्विचिंग इतना इतना स्पीडीली होती है कि हम ये समझते हैं कि ये पैरेलल में जो है वो काम चल रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोग्राम अब एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। लैग का मतलब ये है कि जब आप एक से दूसरे में प्रोग्राम में आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि वो टाइम लग रहा है थोड़ा सा, और वो विंडोज शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लग रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर की मेमोरी की और उसकी प्रोसेसर की लिमिटेशन है, उस वजह से जो है उस वजह से जो है ये होता है। वर्सटिलिटी का मतलब ये है कि वो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ट्रेन है, फर्स्ट करें ट्रेन भी एक मशीन है। तो ये जो ट्रेन है ये इंस्पायर होके बनाई गई थी हॉर्स से, कि हॉर्स जिस तरह से जो है वो एक हॉर्स आगे होता है और उसके पीछे कार्ट बांध देते हैं और फिर वो उसको उसको जो है वो हम उसके जरिए ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन का भी ये पर्पज था कि इंजन बनाया गया, इंजन के पीछे जो है वो डब्बे लगा दिए गए ताकि जो है ये इसको जो है बिल्कुल एक हॉर्स की तरह जो है इसको पुल करे। लेकिन ट्रेन पे सिर्फ आप यही काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख लें कि एयरप्लेन हैं, उन पे सिर्फ आप फ्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देख लें कि और भी मशीन्स हैं, तो उस पे वो सिर्फ मशीन जो है वो उसी काम के लिए बनी है, जिस काम के लिए बनी है उसी काम के लिए यूज होती है, कोई और काम जो है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर बेसिकली जो है वो बनाया गया था कैलकुलेशंस के लिए, इसका पर्पस कैलकुलेशन भी था। लेकिन अब आप इस पे जो है वो गेम्स भी खेलते हैं, और आप इस पे जो है वो म्यूजिक भी सुनते हैं, और आप इस पे जो है वो अपना कोई अगर वर्ड में या पावर पॉइंट में काम करना है वो भी आप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप इससे भी आगे जाएं तो हमारे पास अगर कार्स हैं तो कार्स में हमने कंप्यूटर को फिट कर दिया है, वो कार को ड्राइव करती है। इसी तरह से अगर एयरप्लेन है तो एयरप्लेन में कंप्यूटर को फिट कर दिया है, तो उससे उनको हम बोलते हैं यूएवीज कहते हैं, उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहते हैं। इसी तरह से ऑटोनोमस ट्रेन हैं वो बन रही हैं। तो बेसिकली ये एक ही मशीन है और वो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कह लें कि डिफरेंट सिनेरियोज में उसको यूज कर रहे हैं। डिफरेंट उसको इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन की यूज कर रहे हैं, उसको ऑटोमेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, और उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो है वो भी यूज कर रहे हैं। इस वजह से कहते हैं कि कंप्यूटर जो है एक वर्सटाइल मशीन। Computers and enormous speed, memory, and accuracy have made it most popular machine. It can do a variety of jobs. Most of the machines have limited use. They can only be used for a computer is only machine that is used in vast conditions and circumstances. उसके बाद क्या है कि जी इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर हैज नो, अच्छा ये थोड़ी सी चीज जो है वो जो है वो जो शुरू में हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, तो मैंने आपको उसी वक्त ही क्लेरिफाई कर दिया था कि ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो है कोई थिंकिंग चीज है। ब्रेन से मतलब ये है कि ये जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, ये डाटा को प्रोसेस कर सकता है, तो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में, ह्यूमन पूरी बॉडी में सिर्फ ब्रेन ही ऐसा एक उसका एक कंपोनेंट है जो कि ये काम जो है वो कर सकता है कि अगर आप कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो इस वजह से हम उसको जो है वो हम उसको कह देते हैं कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। लेकिन अदरवाइज ये है कि ये बिल्कुल ब्रेन की तरह काम नहीं करता। इंसान का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर के निस्बत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि सबसे बड़ी क्या है कि जो ह्यूमन ब्रेन की वजह से इंसान को इंटेलिजेंस जो है वो कहा जाता है। अब इंटेलिजेंस जो है ये बहुत एक वास्ट एक या कह लें कि ब्रॉड एक चीज है कि लोगों का इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है या उसके बारे में डिबेट है कि ये इंटेलिजेंस क्या चीज है। बस करें, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ चीज थिंकिंग कर सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर इंटेलिजेंट। या अगर आप कह लें कि आपके पास इमोशंस हैं, अगर आप इमोशंस रखते हैं तो दैट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ अगर आप रीजन कर सकते हैं किसी के साथ जो है वो रीजनिंग का मतलब जो है वो ये है कि किसी का बहस कर सकते हैं। अगर आप कुछ कोई चीजों से इन्फर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीजें पता है किसी के बारे में। जैसे एक एक एग्जांपल है, बास का लोग कहते हैं आज बारिश होगी। अब उसको कैसे पता चला जी बारिश होगी?
उसकी रीजन ये है कि वो उसने उसने कुछ कुछ ऐसी अपने इर्द गिर्द जो है वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि उसने पहले शायद ऑब्जर्व किया होगा या उसके नॉलेज में होगा कि ये चीज जो है ये अगर इस तरह से वो बादल आ जाए, फिर हवा चलनी शुरू हो जाए या टेम्परेचर एक खास लेवल पे आ जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना ये बारिश की निशानी होती है। इसी तरह से लर्निंग है, ह्यूमन जो है वो लर्न कर सकते हैं, कंप्यूटर्स लर्न नहीं कर सकते। ये भी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। लर्निंग का मतलब ये है कि आपको चीज सिखाई जा सकती है। अच्छा, ये अब आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर को तो प्रोग्राम कर सकते हैं ना, लेकिन प्रोग्राम मतलब ये है कि हमें उसे बताना पड़ता है, एक ही चीज बतानी पड़ती है। अगर वो चीज हम उसको नहीं बताएंगे, कोई कोई चीज हम उसको नहीं बताएंगे, तो कंप्यूटर खुद से उसके बारे में नहीं कह सकता कि ये कैसे करना है। तो उसका उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि वो काम जो है वो खराब कर देगा। ह्यूमन के अंदर लर्निंग पावर होती है। लर्निंग का मतलब ये है कि वो अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं कि फिर वो जो है वो उनको फिर उनसे लर्न करते हैं। तो जैसे एक एक बात है कि आप बहुत सारी ऐसे ऐसे काम है जो जो आप खुद से किसी को लोगों को ऑब्जर्व करके जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइव करना जो है, अगर उनको उनको बताया, सिर्फ उनको बता दिया जाए या वो किसी को करते हुए देख ले, तो वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं या मोटरसाइकिल जो है वो ड्राइव कर सकते हैं या कुकिंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो इंसान लर्न कर सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये दीज आर एक्चुअली, या कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज हैं कि जो इंटेलिजेंट होता है वो ये सारे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर्स जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। उनको हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो देनी पड़ती है। अगर हम उनको इंस्ट्रक्शन ना दें तो वो फिर जो है वो उसके बगैर काम नहीं कर सकते। और अगर हमने कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने उसको नहीं दी, किसी चीज के बारे में नहीं बताया, कोई अनयूजुअल कोई इनपुट आ गई है, तो फिर वो उसका नतीजा ही निकलेगा कि कंप्यूटर जो है वो गलत रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, इसमें ये है कि आजकल एक मॉडर्न एक चल रहा है, काफी कॉमन है, आपने उसके बारे में शायद सुना ही होगा। हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। जिस तरह से इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियल है, दिस इज नॉट द नेचुरल इंटेलिजेंस। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इंटेलिजेंट को सिमुलेट कर सकता है। इट कैन ओनली सिमुलेट इंस्ट्रक्शन। सिमुलेट का मतलब होता है कि वो सिर्फ उसको करके दिखा रहा है आपको, बट इट इज नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंस। तो ये इस पे बहुत ज्यादा डिबेट है इसके ऊपर कि कंप्यूटर क्यों इंटेलिजेंट नहीं है और उसको क्यों नहीं आप कह सकते हैं, किस तरह से नहीं आप कह सकते कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो उसमें उसमें सबसे बड़ा जो है उसका ये है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं होते। भी हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। ये रीजनिंग नहीं कर सकते, हालांकि हमने ऐसे कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाए हुए हैं जो कि रीजनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको जो इंटेलिजेंट, उसको आप कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट तो है बट दे आर नॉट नेचुरल इंटेलिजेंस। वो सिर्फ इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर रहे हैं। सिमुलेट मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको शो कर रहे हैं कि दिस इज इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। और क्या है कि सेंसेस नहीं होती, वो कोई सेंसेस नहीं होती। और सेंसेस जिस तरह से हमारे अंदर जो है वो पांच, हम कहते हैं ना पांच सेंसेस हैं, फाइव इंसान के अंदर जो है ना वो होती हैं। तो उस तरह से हम जो है ना वो कहते हैं कि जी इंसान के अंदर फाइव सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? जी बेटा तो बताइए, पहली कौन सी होती है जी? विच वन इज द फर्स्ट टच, वन? टच है, और टेस्ट, टेस्ट, विजन, स्मेल, जी, स्मेल, स्मेल, विजन, देख सकते हैं हम, स्मेल भी हो गया, एक रहेगी है। हियर, हियर, हाँ जी, सुन भी सकते हैं, हेयर, ठीक है। एक जिसे कहते हैं सिक्स सेंस होती है, बट दैट दैट डजंट काउंट। तो ये पांच सेंसेस इंसान के अंदर जो है वो होती हैं। इसके अलावा भी सेंसेस हैं। लोग जो है ना वो कहते हैं जी इसके अलावा भी सेंसेस जो है वो हैं, तो यानी 9 या 10 है, मुझे मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता। ये इंसान जो है ना वो अपनी, जैसे अगर आप पीछे ना भी देखें और अगर आप कोई बंदा आपके पीछे आके खड़ा हो, तो आपको फील हो जाएगा कि समवन इज बिहाइंड यू। तो वो भी एक होता है। वो उसको उसका एग्जैक्टली नाम क्या है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन ये इस तरह से इंस्टिंक्ट, तुम, हाँ जी, इंस्टिंक्ट, नहीं इंस्टिंक्ट तो कुछ और चीज होती है ना। बहरहाल ये है कि इस तरह की, जैसे इंसान के अंदर ये फाइव सेंसेस होती है, तो कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो सेंसेस नहीं है, दे डोंट हैव सेंसेस।
तो जब उनके अंदर सेंसेस नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्शियस क्रिएट नहीं होता। एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस। तो ये जो सोशल साइंटिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इन 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 सेंसेस की एब्सेंस में जो है वो कॉन्शियस क्रिएट नहीं हो सकता। इंसान जो है वो कॉन्शियस होता है, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर ये सेंसेस हैं और ये सेंसेस नेचुरली काम कर रही हैं। मतलब ये है कि अगर कोई अदरवाइज किसी के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो तो ये नहीं हो सकता कि आपको स्मेल ना आए। स्मेल आपको जो है ना वो आती है। अगर आप मतलब आप नेचुरली बैठे हुए हैं तो आपको स्मेल महसूस होगी, उससे आपको पता चलेगा कि कोई किस टाइप की स्मेल है। आपको कुछ चीज बर्न कर रही है तो आपको पता चल रही है कुछ चीज बर्न हो रही है। तो ये नेचुरली हम दे रहे हैं, उसकी वजह से हम कॉन्शियस हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई चीज बर्न हो रही है तो आप सोचेंगे कि क्या ये क्या चीज है जो बर्न हो रही है। तो घर में आग लग गई, वो खाना जो है वो जल गया है, या कुछ और चीज है, वो दूध जो रखा हुआ था बॉयल होने के लिए वो जल गया है। इस तरह से जो है ना कि हम कॉन्शियस कॉन्शियस आप कह लेंगे क्रिएचर्स हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं है, उसकी वजह ये है कि उनके अंदर सेंसेस जो है वो नहीं है। लेकिन हमने कुछ ऐसे जो है ना वो मशीन्स बनाई हैं जिनको हम लोग रोबोट्स कहते हैं जिनके अंदर सेंसेस हैं। और वो जो है वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, और उनके अंदर स्मेल और टेस्ट की कैपेबिलिटी भी जो है वो है। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज आर्टिफिशियली है, ये इंसान के साथ आप इसको जो है ना वो कंपेयर जो है वो जो है वो नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक एक आप कह लें कि आर्टिफिशियल चीज है कि इंसान जो है ना वो मतलब उसमें हमने कुछ इस तरह के बना दिया है। जैसे अगर आप उसमें कैमरा लगा देंगे तो कैमरा कैमरा क्या करेगा, कैमरे की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी, ये विजन की आ जाएगी। ठीक है। और अगर आप उसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा देंगे, माइक लगा देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वो क्या कर सकता है कि वो लिसन कर सकता है। हेयरिंग हेयरिंग उसके अंदर जो है वो आ जाएगी। और इसी तरह से आप उसके अंदर टच सेंसर्स लगा के उसको उसको ऐसे कर सकते हैं कि वो चीजों को टच करके फील कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ और सेंसर्स लगा दें, या कुछ और जिस तरह से स्मेल के सेंसर्स होते हैं वो आप लगा दें, तो उससे वो स्मेल की टेस्ट की कैपेबिलिटी जो है उसके अंदर आ सकती है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसर्स, जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो जो है वो काम करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट सेंसेस जो है उसके अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इंसान के साथ जो है ना इसका इसका कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो यूजेस है इसके। अगर यहाँ तक बेटा आपको कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन है, तो वो आप पूछ सकते हैं जी। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कोई कमेंट है? जी बेटा। नो क्वेश्चन सर। अच्छा, तो चले मेरा फिर क्वेश्चन है, वो मुझे फिर उसका जवाब देने। अभी तो सारी हमने डिस्कशन की है, तो इसका मुझे आप ये बताएं कि हु इज सुपीरियर, ह्यूमन या कंप्यूटर? ह्यूमन। 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 क्यों? क्यों? रीजन बताएं। सर क्योंकि ह्यूमंस ने कंप्यूटर को बनाया। सर ह्यूमन ने वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस तो बनाया। यस सर। सर मतलब अरे कंप्यूटर मोहताज है इंसान का, उसने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो कंप्यूटर ने काम करना है, वरना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा बेकार। कोई फिर मूवीज वगैरह देखने का आपको शौक है कुछ? आपको मतलब जो साइंस की मूवीज है कुछ देखी है आपने कभी? यस सर। कौन सी? जुरासिक पार्क। नहीं, वो साइंस फिक्शन मूवी है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कोई ऐसी मूवी हो ना जिसमें कोई रोबोट्स वगैरह का हो, कोई देखिए इस तरह की मूवी कभी? अगर आपको कभी मौका मिले ना सर एक मूवी देखिए, मैं आपको वो रिकमेंड करता हूँ। यस सर, सर लूसी देखी है, लूसी साइंस फिक्शन। सर हाँ, टर्मिनेटर भी मैं देखी हुई है। टर्मिनेटर देखी है, चलो ये एक आगे मिनिमम जो है। तो टर्मिनेटर में अगर आप उसमें उसमें देखिए ना, उसकी उसका जो प्लॉट है बेसिकली क्या है कि उन्होंने क्या है कि इंसान जो है ना वो रोबोट्स बनाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो जो रोबोट्स है ना वो इंसान को जो है ना वो मतलब उनकी जो कैपेबिलिटीज है ना वो इंसान से ज्यादा हो जाती है। मतलब इंटेलिजेंस उनकी जो ज्यादा हो जाती है, बनाता उसको इंसान ही। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करें तो, बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ।
यहाँ पे ये अगर आप जाएं और इधर जो है ना वो आप एक सर्च करें डीप ब्लू के बारे में। डीप ब्लू एक मूवी है, लेकिन डीप ब्लू जो है ना IBM लिखेंगे ना तो फिर आ जाएगा IBM डीप ब्लू। तो यहाँ पे इसकी अगर आप पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये आप उस पे विकीपीडिया पे जाएंगे ना तो वहाँ पे जो है ना वो आपको ये सारी डिटेल इसकी जो मिलेगी। Deep Blue was a chess playing computer developed by IBM. It was the first computer to win both games and a chess match against the reigning world champion. ये मैं आपको इस पे आप सर्च करेंगे ना तो बड़ी आपको जो है ना वो मिलेगी। जैसे ये अभी देखे ये मिला आपको कि डीप ब्लू वर्सेस गैरी कैस्परोव, ठीक है। तो ये मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ क्या था कि ये IBM एक कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको सारी जो है ना ये विकीपीडिया पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, लेकिन वो बड़ी लंबी स्टोरी है। मैं आपको उसको सिर्फ थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि वो एक्चुअली क्या था। तो ये इन्होंने एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर IBM ने डेवलप किया था। अब चेस प्लेइंग जो है ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब एक चीज है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन मतलब जो पावर है वो यूज होती है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट था। तो इसमें जो है ना वो क्या था कि ये इन्होंने बनाया था कंप्यूटर और इन्होंने फिर चैलेंज किया। उस वक्त गैरी कैस्परोव रशियन है, तो उसका उसका जो है ना वो उसका जो रिकॉर्ड था वो ये था कि कोई इंसान उसको चेस में हरा नहीं सका था, लेकिन इस कंप्यूटर ने उसको हरा दिया था। तो उसकी उन्होंने क्या उसको दी थी, उसकी रीजन क्या दी थी कि शुरू में वो हारता रहा, ये कंप्यूटर गैरी कैस्परोव से हारता रहा, लेकिन फिर उसके बाद इसने जीतना शुरू कर दिया। तो जब उसने जीतना शुरू किया तो फिर वो मतलब अब ये था कि वो कहते थे कि अब इसको ये हार नहीं सकता ये, क्योंकि इसकी वक्त के साथ साथ इसकी इंटेलिजेंस जो है वो परफेक्ट होती जा रही है। तो ये इसके अंदर जो है ना ये इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो एक कैपेबिलिटी थी। तो अब वो सारी मूवीज हैं उसमें उसके अंदर भी जो है वो ये चीज आप ये कह लें कि ये चीज दिखाई जाती है या लोगों को ये बताया जाता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं अगर हम इसको इंटेलिजेंट करेंगे तो एक वक्त आएगा कि इसकी इंटेलिजेंस जो है वो इंसान से ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी, उसकी परफेक्ट इंटेलिजेंस होगी और फिर कोई इंसान जो है ना उनका मुकाबला जो है वो नहीं कर सकेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब जो है बहुत सारी मूवीज में जो क्रिटिसाइज किया जाता है वही कहा जाता है कि जो ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, तो एक वक्त आएगा कि ये टर्मिनेटर में भी यही चीज बताई गई थी कि वो इंसान से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, फिर इंसानों को खत्म करके वो इस दुनिया पे हुक्मरानी जो है वो शुरू कर देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन हमारा ये था कि हु इज बेटर, तो या हु इज द मेन ह्यूमन या जो कंप्यूटर है, तो उसमें से कौन सा बेटर है। तो उसका मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो क्रिएशन होती है ना वो कभी भी क्रिएटर से बड़ी जो है वो नहीं हो सकती। तो जो कंप्यूटर है वो भी इंसान की क्रिएशन है, उसने अपने लिए जो है वो बनाई है और उसको यूज करके इंसान बहुत सारे फायदे जो है वो ले रहे हैं। जैसे अब हम जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो किसकी वजह से ले रहे हैं, अपनी इस क्रिएशन की वजह से ले रहे हैं कि हमने अगर कंप्यूटर आज से 100 साल पहले इस पे काम स्टार्ट नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो नहीं ले रहे होते। अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारी डेवलपमेंट किस तरह से जो है वो हुई है। मोस्ट ऑफ जो इसका जो आप कह लें कि जो है वो तकरीबन पिछले आप कह लें कि तकरीबन जो 100 ईयर्स हैं राउंड अबाउट, तो उसके उसमें ये सारी डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है और फिर वो स्टेज पे पहुंची है कि वो हम आज आज के वक्त में जब हम 2021 में बैठे हुए हैं तो हम जो है ना ये इस तरह से इसको यूज कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से फिजिकली डिस्टेंस में, लेकिन ऐसे है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हम जैसे अब क्लासरूम में जिस तरह से हम करते हैं तो जैसे हम मीटिंग करते हैं या जो भी क्लासेस लेते हैं वो हम जो है इस तरह से अपने अपने घरों में बैठे जो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसकी उसकी रीजन ये है कि हमने इसको बनाया था और इसी पर्पज के लिए बनाया था जिस पर्पज के लिए हम इसको जो है वो यूज कर रहे हैं। अब फ्यूचर में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं,
अब ये हो सकता है कि बहुत सारी जो हमारे अब लोग उस चीज की तरफ आ रहे हैं कि जैसे कार्स हैं। कार्स पहले सिंपली उनको इंसान ड्राइव करते थे, बस दैट्स इट, ये सिर्फ उसका पर्पस था। लेकिन अब ये है कि कार्स को जब हम ऑटोमेट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑटोमेशन ला रहे हैं कि अब वो अगर उसको इंसान ना भी ड्राइव कर रहा हो तो भी जो है क्या हो कि वो कार जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो चलती रहे। तो ये अब ऑटोनमस कार्स का जो है वो आ रहा है। मे बी अभी तो माशाल्लाह अभी तो आप मोस्टली अपने 20s में होंगे। तो अभी आप देखेंगे कि अगले 15-20 साल में ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएंगी कि आपको गाड़ी को ड्राइव करने की जरूरत नहीं होगी। आपने बस गाड़ी में बैठना है और उसको बताना है कि कहाँ जाना है, वो गाड़ी आपको जो है वहां तक ले जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ इस चीज के बारे में। ठीक है जी। एनी अदर चीज, कोई कोई चीज में आपके बात हो या कोई कमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। जी बेटा, कोई नहीं। ओके, तो इसके यूजेस हैं। ये जस्ट एक मतलब है, आप इसको देख लें कि ये सिर्फ वो चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है। बाकी जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम आगे चल के जो है वो देख लेंगे। जैसे आप इसमें जो है वो जॉब रूटीन जॉब हैंडलिंग कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब ये पाकिस्तान में तो ये चीज़ जो है ना वो कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो आ रही है। तो जैसे लंदन की एक एग्जांपल है। तो लंदन के अंदर जो ये है कि उन्होंने पूरे सिटी में कैमरास लगाए हुए हैं। तो उसकी वजह से वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। और उनका एक जो है ना उन्होंने एक एक कंप्यूटर उसके लिए रखा हुआ है। जो कंप्यूटर जो है ना वो देखता है कि अगर किसी ट्रैफिक किसी रोड पे जो है ना वो कंजेशन ज्यादा हो जाए या वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो फिर वो ट्रैफिक को दूसरी रोड्स की तरफ जो है वो वहाँ पे उसको डाइवर्ट कर देता है। तो ओवरऑल पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जो कैमरास है वो सिस्टम की आंखें हैं। और वो सारे वो लेकर उस इनपुट लेके फिर वो डिसाइड करता है कि पूरी सिटी के ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है उसमें। जैसे बैंकिंग है, अब आप जैसे देखें कि अगर आप मतलब मुझे ये याद है कि जिस वक्त मैं छोटा था तो मुझे ले जाते थे बैंक में, और बैंक में 30-40 लोग काम कर रहे होते थे। तो उनका काम क्या होता था, हर चीज मैनुअल होती थी, रजिस्टर्स पे एंटर करना होता था। और बैंक का टाइम भी होता था, 9 से 1:30 बजे तक टाइम होता था। तो टोकन एक मिलता था, वो टोकन लेकर आप बैठे, फिर जब आपकी बारी आएगी वो आपको बुलाएंगे, उनको चेक करते हैं। फिर वो अपने रजिस्टर्स में उसको करके तो फिर बाद में आपको जो है ना वो। लेकिन अब आप देखें कि आप अगर आप आपके पास एटीएम कार्ड्स हैं, आपको बैंकिंग का भी कोई मसला नहीं, बैंकिंग टाइम का भी कोई मसला नहीं है। आप रात को किसी वक्त, दिन में किसी वक्त जो है वो एटीएम पर जाएं, कैश निकलवाएं, और दैट्स इट। और अगर आपने कोई ट्रांसफर करनी है, ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है, वो कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है ये दीज आर कॉमन थिंग, और ये इसके बारे में आपको जो है ये जो है वो पता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज में अब रोबोट्स यूज हो रहे हैं। और उसकी उसकी मेनली जो है वो 2-3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियोज का ये है कि इस वजह से यूज होते हैं कि कुछ डेंजरस होते हैं, जैसे कुछ केमिकल का काम है। तो जहाँ पे अगर इंसान काम करें तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो वहां पे जो है वो इनको रोबोट्स कर सकते हैं। और या फिर जो है वो ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, स्पीडीली काम करने के लिए, कि अगर इंसान काम करेंगे तो स्लो करेंगे, या रोबोट्स करेंगे तो वो काम जो है वो ज्यादा स्पीड से जो है वो काम करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम इसको जो है वो इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। से जो है वो ट्रेड में है, जिस तरह से अब आपने देखा है कि दराज दराज है। ये जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स उसको हम कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हम उसको कहते हैं। उसका मतलब ये है कि लोगों ने, अगर आपने कुछ चीज सेल करनी है, परचेज करनी है, तो आपको शॉप्स में, स्टोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास ये ऑनलाइन ये है। आप में से कितने लोग हैं जो दराज जिन्होंने यूज किया है? कोई है बच्चा, एनीबॉडी जिसने दराज पे कुछ शॉपिंग जी वगैरह सर। की है? कैसे करते हैं बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर जो भी आपने प्रोडक्ट बाय करना होता है उसमें बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो फिर आ जाता है कि पेमेंट मेथड, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है या फिर जैस कैश करवाना है, जो भी करवाना है तो वो क्लिक करते हैं। फिर कंफर्म ऑर्डर आता है, कंफर्म ऑर्डर करके जो है वो हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि इतने से इतने दिनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ आप उसमें ये कैसे ट्रैक भी कर सकते हैं ना कि अभी आपकी जो जी। जो डिलीवरी है वो कहाँ तक पहुंची है।
ठीक है, जी और साथ सर। साथ आपको अपडेट भी आ रहा होता है। तो उसमें ये है जी कि आप देखें कि अगर आप किसी भी स्टोर पे जाएं, बड़े से बड़े स्टोर पे आप चले जाएं, तो जितनी वहां पे आपको लिमिटेड चीज ही मिलेगी ना। तो अगर आप यहाँ पे दराज पे भी आप देखें तो वहां पे आपको मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी मिलती है। और थोड़ा सा उसकी डिफिकल्टी भी फिर ये होती है कि आपको थोड़ा सोच चूज करने में मसला होता है कि किसको चूज करें आप इसे। लेकिन ये है कि आप देखें कि आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप घर में बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे ये फूड पांडा वगैरह है कि अगर आपको खाने को कुछ चाहिए तो आप जस्ट ऑर्डर करें और फिर वहां से जो है वो आप लें। तो ये था कि जब मैं पीएचडी के लिए 4 साल चाइना में रहा हूँ 2015 से 2019 तक। तो उस दौरान में वहां पे मैंने ये देखा कि लोग ऐसे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग सेंटर्स में बहुत कम जाते हैं। ज्यादा उनको कोई चीज चाहिए हो तो वो ऑनलाइन ही जो है ना वो शॉप करते हैं। या अगर उनको खाने पीने को भी चाहिए हो तो इसी तरह से वो उनकी क्वी चैट एक एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है उसकी तरह की, तो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। वो क्या करते हैं कि वो जस्ट वो वी चैट के जरिए जो है वो ऑर्डर करते हैं और उनकी फूड जो है जो भी फूड उनको चाहिए होती है वो आ जाती है। तो अब ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे जो लोग हैं मैंने देखा है कि वो इसी तरह से करते हैं कि खाने को अगर उनको कुछ चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तो वो जो है बजाय ये कि जाने के एक्चुअली जाने के, उसकी दो रीजन ज्यादा हुई हैं रिसेंटली जो है। वो ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने डाइनिंग बंद की हुई है। डाइन इन जो होता है वो उन्होंने बंद किया हुआ है। तो वो फिर क्या होता है कि लोग बजाय जाने के वो ये करते हैं कि वो मंगवा लेते हैं, ऑर्डर आ जाता है। वो फूड पड़ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो थोड़ी फी लेते हैं। तो हम भी एक दिन ऐसे ही था कि मैं बच्चों के साथ अपने रेस कोर्स पास इधर हमारे करीब है तो वहाँ गया। तो बच्चे कहते थे हमने कुछ खाना है, तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा चले फूड पांडा से मंगवा लेते हैं। तो अदरवाइज ये है कि आप बाहर जाएं, फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां से कुछ परचेज करें फिर लाएं। तो हमने वहीं बैठे बैठे ऑर्डर किया, कुछ 15 से 20 मिनट में जो है और चूंकि वो लोकेशन ऐसी है कि उसके इर्द गिर्द काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो 15 से 20 मिनट में जो भी चीजें हमने मंगवाई थी वो आ गई और हमने वहीं बैठे जो है वो खाई। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा है। केमिस्ट्री मतलब तकरीबन हर फील्ड में कह लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन कंप्यूटर साइंस में भी जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो मेन इसका पर्पस कंप्यूटर का जो था वो कंप्यूटेशन था ना, तो वो भी कंप्यूटेशन काम है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें इसके अंदर जो है वो रिसर्च हो रही है। आगे चल के हम एक टॉपिक करेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा कि किन किन एरियाज में जो है वो इसको जो है वो यूज किया जा रहा है। कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे एटॉमिक फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स, जेनेटिक्स एक्स्ट्रा में जो है इसको, ये मटेरियल्स में जो है वो इसको जो है वो यूज किया जा रहा है। और फिर मेडिकल में भी इसको यूज कर रहे हैं, मेडिकल डायग्नोसिस में इसका बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है। और वो आप मतलब मशीन्स हैं तो वो ये जो है वो आपका पूरा स्कैनिंग करके वो आपको diagnose कर सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, वो भी कर सकते हैं। स्पेस रिसर्च में इसको जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, से भाई आप देखें कि अगर थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो, अगर आप उस चीज को अगर आप शायद फॉलो कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जो है वो जो नासा है, अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है, उसने मार्स पे एक रोबोट भेजा, वो तीसरा रोबोट है। उससे पहले उन्होंने अपॉर्चुनिटी भेजा था, फिर उन्होंने क्यूरोसिटी भेजा। अब ये परजर्वेंस एक रोबोट है वो उन्होंने भेजा, तीसरा रोबोट उन्होंने वहां पे जो है वो भेजा है। तो उसका बेसिकली काम क्या है कि वो वहां पे जाएगा, मार्स के एनवायरनमेंट को जो है ना वो थोड़ा वो इन्वेस्टिगेट मतलब वहां पे उसको उस पर थोड़ा सा काम करेगा किस टाइप का एनवायरनमेंट है। और कोशिश उनकी ये है कि कुछ साइन ऑफ लाइफ वहां पे मिल रहे हैं जिसकी वजह से पता चल रहा है कि वहां पे अगर लाइफ थी तो किस किस्म की थी, या है अभी भी है या नहीं है, जो भी है वो उसके बारे में जो है वो उस पर रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग, अब तो ये खैर न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट ही नहीं होता है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो पहले तो बुक्स वगैरह प्रिंटिंग में ये बहुत मतलब है। तो लोग बुक्स वगैरह भी कम पढ़ते हैं, प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो कम पढ़ते हैं, ज्यादा जो है ई बुक्स या फिर ऑनलाइन जो उनको मटेरियल मिलता है उसी को करते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिश करना चाहें तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपको कंप्यूटर पे कंपोज करें, फिर सिंपली वो प्रिंटिंग मशीन है उनमें आप वो सारी कंपोज जो सारा मटेरियल है उसके अंदर ऐड सॉफ्ट फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट करें और वो आपको जो है
आउटपुट जो है वो दे देगा। ठीक है जी। कम्युनिकेशन में जैसे इंटरनेट का सबसे बड़ी दूसरी एग्जाम्पल है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये भी इसी वजह से है कि ये कंप्यूटर्स की वजह से है कि सारा जो इंटरनेट है ये बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स पे बेस्ड है, जिस वजह से कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे टोटली ये जो चेंज हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल के लोगों के घरों में जो है वो लैंडलाइंस हैं। पहले लैंडलाइंस होती थी जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे घर में भी फोन लगा हुआ था, लेकिन अब ये है कि अब सबके पास मोबाइल फोन है। इवन हमारे घर में जो है वो 4 मोबाइल फोन है। एक मेरी अम्मी के पास है, अब्बू के पास है, मेरे पास है, मेरी मिसेस के पास है, वो बहन भाई हैं उनके पास अपने अपने मोबाइल फोन हैं। तो हर घर में, तो हर बंदे के पास जो है वो मोबाइल फोन जो है उनके पास मौजूद है। तो कम्युनिकेशन जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट हो गई है। एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह से, अब आपको तो इस चीज का जो है वो पता ही है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने मैंने लिखे हैं। तो उसमें ये है कि थोड़ा सा मैं इस पे मैं बात जो है ना वो मैं करूंगा, क्योंकि ये चीज जो है ना ये अब पहले तो हम इसको सिर्फ डिस्कस करते थे, लेकिन अब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक चीज जो है उसमें ये था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है कि वो आपकी सारी जो लर्निंग है उसको उसको जो है वो एक तरह से कह लें कि कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, या आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप बेहतर जो है वो लर्न कर सकें। तो अब जिस तरह से ये होगा कि जो कोविड की वजह से क्या हुआ कि अब ये सिनेरियो टोटली चेंज हो गया। अब आपने देखा है कि हम ये जो सिनेरियो है जिसको इस वक्त हम फेस कर रहे हैं इसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये है कि दो दो तरह के दो दो होती हैं स्ट्रीम्स हैं। एक है आपकी फिजिकल क्लास है जिसमें सारी एक्टिविटीज जो है वो क्लास के अंदर होती हैं। हम ये कोविड से पहले ये कर रहे थे। और दूसरा ये कि क्लास की सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन है। तो अब ये दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे करें कि जो फिजिकल क्लास है उसको टोटली ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसको फिजिकल फ्लिप क्लासरूम जो है वो हमसे कहते हैं। या आप ऐसे करें कि जो काम पहले आप फिजिकल कर रहे थे उसको ऑनलाइन करें, जो ऑनलाइन कर रहे थे उसको फिजिकल कर दे, तो उसको भी हम फ्लिप क्लासरूम जो है वो हम कहते हैं। तो अब उसमें ये है कि अब थोड़ा बहुत आपको इस चीज का आइडिया है कि हम जो ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही डेवलप्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मौजूद है। लेकिन हम मोस्टली जो वो जीसीआर यूज करते हैं। जीसीआर इज नॉट अ वेरी गुड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन ये है कि गुजारा उससे जो है वो हमारा चल रहा है, तो दैट्स ओके। वो उस हद तक जो है वो चीज जो है वो ओके है। तो इसमें आप बहुत सारे जो है ना वो कर सकते हैं काम आप कि आप उसके जरिए जो है वो जो है ना वो ये कर सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं, अब जैसे मैंने आपको कोर्स आउटलाइन और जो ये प्रेजेंटेशन है ये मैंने ऑनलाइन जो है वो मैंने, आपको जरूरत है तो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी आप सुनना चाहें तो इसको भी जो है वो आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे काम जो हैं, जो पहले ये होता था कि अब जिस तरह से लेक्चर ये ऑनलाइन हो रहा है, तो हम पहले फेस टू फेस क्लासेस में लेते थे, वो जो है वो हम करते थे। लेकिन अब हम इसी तरह से आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आपके रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं वो भी सारे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। तो ये सारे काम जो है ना आप इसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक नोट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि जो ऑनलाइन जो है एजुकेशन, दिस इज इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सेल्फ पेस और सेल्फ कंट्रोल लर्निंग है। उसका उसका मतलब क्या है? सेल्फ पेस का मतलब ये है कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना वो आप लर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने क्लास में अटेंड सिर्फ क्लास में लर्निंग होगी, क्लास के बाहर भी जो है वो लर्निंग जो है वो हो सकती है। और सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है, या इसको आप कह सकते हैं कि उसमें आपका अपना रोल जो है वो ज्यादा। तो एक चीज जो है ना वो ये ज़हन में रखें कि कोर्स जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट का अपनी मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीचर आपको सिर्फ जो है वो मोस्टली टीचर्स के साथ क्या होता है कि उसने पूरी क्लास को साथ जो है ना वो चलाना होता है। उसमें क्लास में कुछ जिनको हम कहते हैं कि फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो ज्यादा जो हमारा फोकस ये होता है कि हम इस तरह से चलें कि जो एवरेज है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किस टाइप के, हम उसके मुताबिक जो है वो चलें।
तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ना बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर होते हैं ना बहुत ज्यादा स्लो लर्नर होते हैं, वो दरमियान में मिडल में होते हैं। तो हम उसके हिसाब से जो है ना फिर क्लास को चलाते हैं। तो उसमें भी फिर ये है कि जो जिस तरह से अब ये सारा ऑनलाइन हो गया है, तो हमारा जो टीचर का जो कंट्रोल है वो काफी कम हो गया है, टीचर का रोल जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस होते हैं ना तो हम स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज के उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसकी आप कह लें कि क्लास के अंदर उसका जो बिहेवियर है उसकी बॉडी लैंग्वेज है उससे बहुत चीजों का आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन अब हम ये काम नहीं कर सकते। अब इवन तो मुझे ये नहीं पता कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली ऑनलाइन है और कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो सिर्फ प्रटेंड कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन है। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट की अपनी अपनी जो उसका जो अपनी मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। अगर तो आप मोटिवेटेड हैं तो फिर आप लेक्चर गौर से सुनेंगे, और लेक्चर में अगर आपको कोई, अब जिस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ तो मेरे ख्याल में एक दो स्टूडेंट्स हैं वही जवाब दे रहे हैं, बाकी खामोशी से बैठे हुए हैं कि उनको पता है कि हमें जरूरत नहीं है, कोई ना कोई 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 और जवाब दे देगा, मुझे कोई जरूरत जो है वो नहीं है। तो उसके उसमें फिर ये है कि आपने खुद खुद से खुद को मोटिवेट करना है। जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें भी बहुत सारी इस तरह से हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जी हमें समझ नहीं लगती या ये है वो है। उसकी उसकी एक रीजन जो है वो ये होती है कि आप एक फॉर्मल इन्वायरमेंट से निकल के जो है ना एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट पे चले जाते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं फिजिकल क्लासेस देने तो उस वक्त फिर क्या होता है कि आप घर से निकलते हैं, उठते हैं, सुबह नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी आते हैं। तो आपके माइंड में ये होता है कि आपने जो है ना वो पढ़ना है। वो एक इंसान का एक मूड या उसका पूरा एक एक सिनेरियो इस तरह से बन जाता है। लेकिन जब आप घर में होते हैं ना तो घर में फिर मसला क्या होता है कि घर में थोड़ा सा इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। हो सकता है कि आप बैठे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो बजाय ये कि फोन पे बोलने के या माइक ऑन करके कुछ कहने के वो मैसेज कर रहे होते हैं। तो मे भी रीजन ये होती है कि वो एक शेयर्ड प्लेस में बैठे हुए जहाँ पे और लोग भी बैठे वो बातें कर रहे हैं और वो सिर्फ हैंड्स फ्री लगा के तो वो सिर्फ लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन ये है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते क्योंकि और लोग हैं इस तरह से, या वो अगर किसी हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पे भी और स्टूडेंट्स हैं तो उनकी मौजूदगी में वो बात नहीं कर सकते हैं जो भी है। तो बड़ा इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट होता है। तो बात मुझे स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि हमारे घर वाले कहते हैं कि तू तुसी भी टूटियां ला के रोल करना च बैठे रहते हो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारे घर में लोग ये भी इस तरह से बात करते हैं। तो फिर उनको समझाया कि हमारी क्लासेस होती हैं, पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये देखे ये सर जो है लेक्चर, ये मैडम जो है वो इस वक्त लेक्चर दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि बड़ा इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट हो जाता है। तो उसमें फिर ये होता है कि जाहिर बात है कि डिस्ट्रैक्शन होती हैं। तो ये भी होता है कि जो है वो अगर आप मोबाइल पे उन क्लास को ज्वाइन करके और बाद में स्कूल से बैठे जो है वो टीवी देख रहे हैं, कोई अपने पसंद का जो ड्रामा है उसको उसको जो एंजॉय कर रहे हैं, और इधर जो है ना वो क्लास चल रही है, दैट्स इट। वो अटेंडेंस भी लग जाएगी, चलो जी जो भी होगा वो हो जाएगा, दैट्स वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन ये है कि क्लास जो है वो ज्वाइन की हुई है। तो ये इस तरह से जो है ना ये डिस्ट्रैक्शन या बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो वो भी उसके रीजन है, लेकिन उसको कंट्रोल आपने खुद ही करना है, वो किसी और के बस की बात नहीं है। वो आप ही जिम्मेदार है, आपने ही उसको उसको जो है ना वो कंट्रोल करना है। डिफिकल्टी थोड़ी शुरू में होगी कि, लेकिन ये है कि फिर आप जब खुद को जो है ना वो आप करेंगे, खुद पे कंट्रोल करेंगे तो फिर जो है ना ये आप जो है ना कर सकते हैं। क्योंकि जो सूरत हाल है वो ना आपके कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में है। अब जिस तरह से ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि जनवरी में उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो कोरोना बहुत कम हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दें। खोल दी तो फिर वो खोलने के बाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, अब फिर बंद कर दें। अभी कितना अर्सा बंद रहेंगी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो है ना ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमने पहले भी दो दफा फेस कर, तीसरी दफा जो है ये हमारी तीसरी सेमेस्टर है जो इस तरह से चल रही है। तो इसलिए जो है ना वो आपको भी थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो उनका रोल बहुत लिमिटेड हो गया है, क्योंकि उन वो जो एक्सपर्टीज थी हमारी, हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमने जो सीखा था, मुझे 15 साल, ये 16वां साल है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, तो मैंने जो सीखा था कि स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज से कैसे आपने इन्फर करना है कि ये लर्निंग में इंटरेस्टेड है या नहीं है, मैं अब उसको यूज नहीं कर सकता। मुझे टोटली नई चीज चाहिए, नई तरह का स्किल चाहिए। तो ये चीजें जो है ना ये अब इस तरह से जो है वो हो गई है। तो वो जो मेरी एक्सपर्टीज थी, मैं उसको अब यहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एनवायरनमेंट टोटली जो है वो जो है वो चेंज हो गया। तो इसलिए अब आप जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टूडेंट की है
कि स्टूडेंट जो है ना वो किस तरह से अपने आप को जो है ना ऑर्गेनाइज करता है, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है, ताकि वो उसकी अपनी लर्निंग जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारी खैर चीजें, इस पे हम डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिलहाल तो ये है कि आई थिंक दिस वाज द ये खैर कुछ है थोड़ी सी बातें, इसको जो है ना वो देख लीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर में जो है वो हमने कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उसको